वेलकम टू एमटी स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस के थ्योरी सेक्शन में हमारा सौरमंडल और इससे संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सौरमंडल सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। और सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ये है बुध, ठीक है। सबसे बड़ा और भारी बृहस्पति है और सूर्य के सबसे निकट जो है बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकट। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ये है वरुण सबसे दूर है। सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला और गर्म ग्रह जो है शुक्र है, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ये है वरुण, सबसे दूर भी है और सबसे ठंडा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह है, इसके 82 उपग्रह हैं। और बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र। लाल ग्रह और नीला ग्रह किसको कहते हैं? देखिए, मंगल को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पीला तथा हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो बृहस्पति को पीला ग्रह और अरुण को हरा ग्रह कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति को पीला, अरुण को हरा। भोर तथा सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? ये शुक्र को कहते हैं। शुक्र को भोर या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? देखिए, दिन में तो तापमान 100 डिग्री सी चला जाता है और रात में -180 डिग्री सी चला जाता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। 100 डिग्री सी तक तापमान चला जाता है दिन में और रात में -180 डिग्री सी। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, ये मंगल का है। डिमोस जो है मंगल का है, ये सबसे छोटा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये है टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि जो है वलय युक्त है, इसमें 7 वलय हैं। शनि में कितने वलय हैं? 7। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ये लगाता है वरुण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के चक्कर लगाने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाता है शुक्र और अरुण। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ये है साइरस जो है, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, ये सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा को सौर दिवस या सोलर डे कहते हैं। सूर्य के केंद्र का और सतह का तापमान कितना होता है? केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सी और सतह का तापमान है 6000 डिग्री सी, ठीक है। केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सी और सतह का तापमान है 6000 डिग्री सी। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? मात्र 1.3 सेकेंड चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आता है। सूर्य का जो प्रमुख संगठक क्या है? सूर्य किस चीज़ से बना हुआ है? सूर्य 74% हाइड्रोजन से और 25% हीलियम से बना है, ठीक है। सूर्य 74% हाइड्रोजन से और 25% हीलियम। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? कैसे मिलता है इतना ऊर्जा सूर्य से? ये नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितनी है? पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवों पर जो व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा
चपटी होने के कारण वहाँ पर पृथ्वी का व्यास ज़्यादा है, 756 है, 12,756, जबकि ध्रुवों पे 12,714 किलोमीटर ही है। ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है। ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ये ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है। कितना? 42 किलोमीटर ज़्यादा है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कैसे करती है? पश्चिम से पूरब की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल। हमारे आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ये है स्पाइरल। आकाशगंगा किस तरह से है? स्पाइरल। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। कितना बड़ा है सूर्य? 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य। और सूर्य का सबसे चमकीला सतह जो है, सूर्य का जो सबसे चमकीला सतह है वो होता है प्रकाश मंडल। और सूर्य का जो बाह्यतम परत है वो कहलाता है किरीट या कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? तारामंडल है 89। ठीक है। और ब्रह्मांड में 89 तारामंडल है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है उसको अभिनव तारा कहा जाता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? देखिए अरुण और शुक्र पर, चूंकि इसका जो डायरेक्शन है रोटेशन का वो अपोजिट है, पृथ्वी से उल्टा डायरेक्शन में ये लोग चक्कर काटते हैं, तो इसलिए अरुण और शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। पृथ्वी तथा सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? देखिए पृथ्वी का निकटतम तारा जो है और सूर्य का भी निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंटोरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? 27.3 दिन। चंद्रमा पूरे पृथ्वी का 27.3 दिन में परिक्रमा कर देता है। शनि सूर्य का चारों ओर कितना दिन में चक्कर लगाता है? 29.5 वर्ष में। शनि एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगा देता है। ठीक है। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, जो सबसे निकटतम तारा है उसमें से प्रकाश पृथ्वी पर आने में 4.5 वर्ष 4.2 वर्ष लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेली का पुच्छल तारा कितने दिनों के बाद दिखाई देता है? ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है हेली का पुच्छल तारा। और अगली बार जो है 2062 में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तारे का रंग किस चीज़ का सूचक है? तारे का रंग सूचक है उसके तापमान का। तारे का रंग उसके तापमान का सूचक है। ठीक है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।